हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। 3 पार्ट में हमने पहला पार्ट जिसमें हमने रेफरेंस यानी संदर्भ के बारे में बात की थी, दूसरा पार्ट था जिसमें हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में, और तीसरे वाले में भी हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में क्वेश्चन किए थे। अब हम चौथे पार्ट में भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25% से बढ़ती है। दोनों में क्या है? बढ़ रही है। तो 20% से बढ़ना मतलब 1/5 से बढ़ना, 25% बढ़ना मतलब 1/4 से बढ़ना। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद यदि अगले वर्ष को 40% कम हो जाती है, क्या हो रहा है 40%, हम 40% को लिखते हैं 2/5 से, क्या बोल रहा है कम हो रही है, तो हम इसको कर देते हैं कम हो रही है। तो बताना है आपको कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ है। तो हमारे पास आंकड़े हैं, वो आगे कि हमें कैसे लिखना है। तो हम आंकड़ों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले वर्ष में हमारे पास मान लो शहर की जनसंख्या x है। अब क्या हो रहा है, इस x जनसंख्या से क्या हो रहा है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि होने का मतलब 5 पे 1 वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6/5। फिर दूसरे वर्ष में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। किससे हो रहा है? 1/4 से। 4 से 1 वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 5/4। फिर बोला है अगले वर्ष में 40% की कमी यानी 2/5 से कमी। तो हमारे पास कितना है? 5 है। 2 से कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दें। ये कटेगा 2 से 2 बार, ये कटेगा 2 से 3 बार। अब हमारे पास फाइनली आया क्या? 3 तिया कितना हुआ? 9, और नीचे कितना हो गया? 5 2 10। तो हमारे पास जो क्या है वैल्यू 9/10। अब बोला क्या है, परिवर्तन बताना है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो हमें पता है प्रारंभिक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू। क्या कह रहा है? फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, यानी प्रारंभिक मान, अंतिम मान बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान हमारा 10 है, यानी पहले कितना था 10। अंतिम मान यानी अब कितना हो गया है? 9 हो गया है। कितना हो गया है? 9। तो अब कमी कितनी हुई है हमारे? 1 की कमी हुई है। तो 1 की कमी हुई किस पे हुई है? 10 पे हुई है। इंटू क्या करेंगे 100, तो क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। 0 से 0 गया, बचा कितना? 10% का क्या हुआ है? कमी हुआ है। कितना हुआ है? 10% का जनसंख्या में क्या हुआ है? कमी हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यही लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% से बढ़ती है। कितनी हो रही है? प्रति वर्ष बढ़ रही है। कितने वर्ष तक बढ़ रही है? प्रति वर्ष 2 वर्ष बाद किसी कारणवश जनसंख्या कम हो रही है, तो 2 वर्ष तक तो बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रही है? कम हो रही है। तो 20% से बढ़ रही है, तो 20% से कितनी बार बढ़ रही है? 2 बार बढ़ रही है। फिर तीसरे वर्ष, पहले वर्ष भी बढ़ी, दूसरे वर्ष भी बढ़ी, तीसरे वर्ष क्या हुआ? तीसरे वर्ष में क्या कारणवश कोई 25% की कमी हो जाती है। हमारे जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, वैसे ही कोई ऐसी कारणवश रहा होगा जिसकी वजह से क्या हुआ? 25% की कमी हुई है। तो हमारे पास क्या हुआ? 25% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी। 2 में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, तीसरे वाले में कमी हुई है। फिर बोला है कि हमारे पास जो वर्तमान जनसंख्या है 2,16,000 है। कितनी है? 2,16,000 है। अब आपको बतानी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है, हम देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी।
माना कि हमने 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को क्या ले लिया है, x। क्या ले लिया है, x। ये कौन सी है, 3 वर्ष पूर्व की। तो हमने ले लिया 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है हमारे पास x। इस 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या हुआ, पहले वर्ष में 20% का वृद्धि हुआ। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 की वृद्धि हो रही तो 6/5 हो जाएगा। फिर क्या हुआ है, दूसरे वर्ष भी ये सेम का सेम हो रहा है तो हम लिख देंगे फिर वृद्धि हुआ तो 6/5 हुआ। फिर तीसरे वर्ष में 25% कमी हुई है। 25% कमी को हम लिखते हैं 1/4 से कम होना। 1/4 से कम होने का मतलब है 4 में क्या हो रहा है, 1 कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 3/4। ये सारा कुछ 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में ये पहले वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष ये हुआ, तीसरे वर्ष ये होने के बाद अब हमारे पास जनसंख्या जो बची है वर्तमान में 2,16,000 जनसंख्या बची है हमारे पास। कितनी बची है, 2,16,000 जनसंख्या हमारे पास बची है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको काट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्या, ये काट लेते हैं, 2 से ये गया 3 बार, फिर ये 2 से गया 3 बार। अब हमारे पास बचा है x इंटू 3 तिया 9, 9 तिया कितना हुआ 27, बटे में क्या बचा 25, बराबर में क्या बचा 2,16,000। अब 27 से 2,16,000 ये कितनी बार जाएगा, 8,000 बार जाएगा। फिर हमारे पास बचा है, उधर बचा है 8,000। ये 25 जो बट्टे में है वो इसके साथ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 8,000 का साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया है, 25 8 200 और 3 शून्य तो है ही पहले से, तो कितना हो जाएगा 2 लाख जनसंख्या है किसकी, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पहले कितनी थी, 2 लाख तो जनसंख्या पहले थी। उसके बाद क्या हुआ, 2 वर्ष बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष घट गई, उसके बाद हमारे पास बची थी, कितनी बची 2,16,000। ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले ही बोला था आपको कि हम जो बेसिक लेवल से लेके एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जब भी चैप्टर कंप्लीट होंगे सारे, उसके बाद आपको YouTube के माध्यम से भी और हम हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी आप तक एग्जाम के सारे क्वेश्चन PDF के रूप में, उसके अलावा वेबसाइट पे आपको टेस्ट सीरीज के रूप में भी उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रहा है, किसी शहर में 20% लोग शहर से बाहर है। क्या है, 20% लोग शहर से बाहर है। तीसरा क्वेश्चन, 20% लोग अगर शहर से बाहर है, इसका मतलब शहर में नहीं है, यानी 20% क्या है, कमी है। तो 20% कमी है, यानी 1/5 से क्या हुआ, कम हुआ। फिर बोला शहर में जो उपस्थित लोग हैं उसमें से 20% ने चुनाव में वोट नहीं डाला है। तो वोट कितनों ने डाला है, तो बाकी ने नहीं डाला है, वो क्या हुआ, कम हुआ। तो फिर 20% क्या हुआ, कम हुआ, यानी कितना हुआ, 1/5 से फिर कम हुआ। यही हुआ हमारे पास। फिर हमें तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है कि वोट नहीं डाला है। उसके बाद यदि वोट डाले गए का 25% रद्द हो गया, यदि डाले गए वोट है उसमें से कुल में से क्या हुआ, 25% जो काम का नहीं है, वैध मत नहीं है, जिसको मतों को रद्द कर दिया गया है, बाकी कितने बचे हैं, 75% बचे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% खराब हो गया, यानी कम हो गया हमारे पास से। हमारे पास से 25% कम होने का मतलब है कि हमारे पास 1/4 से क्या हुआ, कम हुआ। तो जो कुल वोट है, कुल वोट कितने हैं, 14,400 वोट वैध पाया गया। क्या हुआ, जो 14,400 वोट है क्या है, वैध पाया गया।
उसके बाद बोला है तो शहर की कुल जनसंख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन आंकड़ा है, तीनों को काम लेंगे और उसके बराबर क्या हो जाएगा 14,400। हम देखते हैं शहर की जनसंख्या x थी, जिसमें से क्या हुआ, इसको 1/5 से कम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 को 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 20% फिर कम करना है, यानी 1/5 से फिर कम करना, 5 को 1 से कम किया यानी 4 हो गया। फिर बोला आपको 25% कम का बोला है, इसका मतलब क्या हुआ 1/4 से कम करना, 4 को किससे कम करना है 1 से कम करना है। तो अब हमारे पास बच के कितना हो गया 14,400 वोट बच गया हमारे पास। ये पूरा करने के बाद कितना वोट बचा है 14,400। अब हम इसको काट लेंगे, 4 से 4 कट गया, सॉरी हाँ 1 कम करके करेंगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी। फिर हमारे पास क्या हुआ 4 से 4 काट दिया, कितना बचा 4 3 12, 12 से 144 कटेगा कितनी बार 1200 बार, ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है x बराबर 1200 इंटू 25 बचा है, कितना बचा है 1200 इंटू 25 बचा है, गुणा करेंगे 1200 इंटू 25 का तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। हमारे पास जनसंख्या शहर की कितनी है, जनसंख्या शहर की जनसंख्या कितनी है 30,000। नेक्स्ट हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्यंजक दे रखा है x इंटू वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, x में भी कमी हो रही है 20% की, y में भी कमी हो रही है 20% की, यानी 20% कमी का मतलब क्या हुआ 1/5 से क्या हो रहा है कम। क्या हो रहा है 1/5 से क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अपने पास जो व्यंजक दे रखा है, जो व्यंजक दे रखा है वो क्या है एक्स वाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास होगा एक्स में भी क्या हो रहा है कमी हो रहा है सॉरी एक्स में भी कमी हो रहा है और वाई में भी कमी हो रहा है। किस में हो रहा है एक्स व वाई दोनों में भी क्या हो रहा है 20% का कमी हो रहा है, यानी 1/5 से क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो x की जगह पहले लिखो 1/5 से कमी हो रहा है, तो 5 कम होके कितना होगा 4/5। फिर y में भी इतना का इतना कमी हो रहा है, तो पहले वाले y में रखेंगे तो कितना होगा 5 का है 4, 1 से कमी होगा तो 4/5। फिर तीसरे वाले में भी लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 4/5। अब हमारे पास फाइनली हुआ क्या 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया बटा 125 हो गया। अब हमारे पास हुआ क्या है व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी, कमी कितनी हुई 125 से 64 आए तो हमारे पास कमी कितनी होगी 61 की कमी हो गई। 61 की हमारे पास कमी हुई है, इसका मतलब 61 की कमी किससे हुई है 125 से हुई है, इंटू क्या करेंगे व्यंजक को अगर हम प्रतिशत में बदल लेंगे तो कितना 100 से गुणा कराएंगे, 25 से ये गया 5 बार, 25 से ये गया, फिर हम इसको गुणा करवा देते हैं तो कितना हो जाएगा 244/5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 48.8% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 48.8% की कमी हो जाएगी व्यंजक के मान में। ठीक है,
अब हमारे पास क्वेश्चन है 5वां। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। क्या मिले? 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट गए? जिसको मिले उसका नहीं लेना, उसको सबको छोड़ देना है, जिसको नहीं मिला है उसके पास ले जाना है। तो आपको पहले बोला है पांचों क्वेश्चन में 80% जो वोट है वो किसे मिले? जो जीता है उम्मीदवार उसको मिले हैं। जो पहला उम्मीदवार है उसको मिला है 80%। तो हमें दूसरे वाले के लिए कितना बचा है हमारे पास? 20%। यानी क्या हुआ? 80% इसको मिल गया है तो बाकी बचा हुआ किसको मिलेगा? उसके लिए मिलेगा। तो क्या हुआ? पहले अपन लेते हैं टोटल कितना मत है। यदि कुल 1,80,000 वोट है तो हम लिख देते हैं 1,80,000 वोट है। इन वोटों का 10% मत क्या हुए? अवैध हुए। अवैध हुए यानी किसी को, दोनों में, पहले वाले को भी प्राप्त नहीं हुए, दूसरे वाले को भी प्राप्त नहीं हुए। तो ठीक है, तो क्या हुआ? 10% कम हो गया अपने पास वोट। 10% कम होने का मतलब हम जानते हैं 1/10 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 1/10 से कम होने का मतलब 10 को 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 9/10। उसके बाद आपको बोला है जो 80% है वोट वो कौन लेके गया है? जो पहले वाला उम्मीदवार। बाकी बचे वोट कौन लेके गया है? वैध मतों का दूसरा वाला लेके गया है। तो क्या होगा? बाकी बचा हुआ वोट है यानी उसको मिला कितना? 20% वोट है। 80 ये लेके गया, बाकी बचा कितना? 20% वोट है। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5। क्यों? कि उसको पूरे के पूरे कितने मिले? 20% वोट मिले, जो लास्ट में जो भी बचे हैं उसका। तो ये हो गया 1/5। काट लेंगे, 0 से 0 गया और ये 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 36,000 बार। कितने बार गया? 3600 बार गया। अब आपके पास बच्चा क्या है? 3600 × 9, इसको गुणा कर लो, कितना आया? 32,400 वोट है जो किसको मिले? दूसरे वाले उम्मीदवार को। पहले उम्मीदवार को 80% वोट मिले थे, उसका ओपन को ज्ञात नहीं करना है, दूसरे वाले वोट ज्ञात करने हैं कि उसको कितने वोट मिले। 32,400 वोट दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले हैं आपके पास। एक बार वापस देख लो कि आपको बोला है 1,80,000 वोट का 10% वोट क्या हुआ? अवैध घोषित हुआ। तो वोट कितना पड़ा है? 10% को छोड़ दे तो बाकी वोट क्या है? सही है। तो 10% को छोड़ेंगे मतलब 10% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो हमने 1,80,000 में से 10% की कमी ये कर दिया, तो 10 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 9/10। फिर बोला है आपको कि क्या हुआ? 80% वोट पहले वाला उम्मीदवार लेके गया है। अगर पहले वाला उम्मीदवार आपसे 80% वोट लेके गया है, इसका मतलब वो वोट दूसरे वाले बंदे को नहीं मिले। उसको मिले है ना वो तो वोट पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं मिले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ये कम हो गया किसका लिए? दूसरे वाले के लिए। पहले वाले को मिले हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4/5। क्या लिख सकते हैं? 4/5। यानी 4/5 से क्या हो रही है? कमी हो रही है। किसके लिए हो रही है?
दूसरे वाले उम्मीदवार के लिए, क्योंकि पहले वाले 10% वोट तो सबको दोनों को नहीं मिले, और फिर बाकी बचे का 80% बंदा कौन ले गया, पहले वाला। तो बाकी बच्चे कितने, अब आपको पता है कि 1 लाख यहाँ तक हमने कर लिया। तो ये बोला है कि 5 को 4 से कम करना है, 5 को 4 से कम करके लिखेंगे तो बचेगा कितना, 1। तो इसको हम काट लेंगे तो वोट कितने आ जाएंगे, 32,400, जो किसके लिए है, दूसरे वाले उम्मीदवार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने डाले, 75% मतदाताओं ने मत डाले। कितने डाले, तो हम लिखेंगे 75% मत डाले हैं। अगर छठे क्वेश्चन में 75% ने मत डाले मतलब कितना हुआ, 3/4 ने मत डाले। तो हम लिख देते हैं जनसंख्या थी उसमें से कितने ने डाले, 3/4 ने वोट डाले। फिर क्या बोला है, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित करना मतलब काम के नहीं, कितने नहीं है, 2% वोट है जो काम के नहीं है। तो अपन को पता है 2% को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/50। 1/50 कैसे लिख सकते हैं, आपको बोला था 2% ने नहीं डाला, इसका मतलब आपको मैंने बोला 2% को हटाएंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो आपके पास क्या है, 1/50। तो नहीं डाले हैं तो काम के नहीं है, तो क्या हुआ, कम हुए। 2% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज क्या हो गई, कम हो गई। तो 2% कम हो गई, तो 1/50 से कम होने का मतलब है जो 50 थी 1 से कम हो गई, तो अब क्या हो गई, 49 हो गई। फिर क्या बोला है, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए हैं। कब किए हैं, जो वैध मत है उनका 75% है, ये अपना वैध मत है। अब इसका 75% मतलब 3/4, इस पूरे का 3/4, फिर उसको कितने मिले, 9,261 वोट मिले। कितने मिले, 9,261। इन सभी को हम काट लेते हैं, 3 दिया 9, 9 से ये कटेगा एक बार, फिर 0, 9 दूर 18, फिर बचा 81, 90 90 81। ठीक है, उसके बाद 49 से 10 29 कटा, कितनी बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। 49 दूना 98, और बचा कितना, 4, फिर हो गया 49, 49 से कितनी बार गया, एक बार। अब बचा क्या हमारे पास, ये जो बट्टा में है पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, गुणा में। तो ऊपर उधर क्या बचा, 21 बचा, गुणा में जाएगा कितना बार, 16/80, ये 800 आ जाएगा इसके गुणा में। गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 16,800 क्या थी, उस गांव की जनसंख्या थी। कितनी थी, 16,800 उस गांव की क्या है, जनसंख्या है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। प्रारंभिक वर्ष यानी जैसे कि आज उसकी कीमत जितनी भी है वो अगले वर्ष उससे 10% कम हो जाएगी, उसके अगले वर्ष 10% कम हो जाएगी, ऐसे कैसे चलती जाएगी, 10% कम होती जाएगी। तो कितनी हो रही है, 10% कमी का बोला है। तो आपको पता है 10% कमी का मतलब आप लिख सकते हैं 1/10 से कम हो रहा है। संपत्ति की जो वर्तमान कीमत है वो 8,000
8,100 रुपए है। कितनी है? 8,100 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी? 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी? इसका मतलब है जो 2 वर्ष पहले की हम कीमत मान लेते हैं उसमें x रुपए कीमत थी। कितनी थी? x रुपए कीमत थी उसकी 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष बाद क्या हुआ? पहले वर्ष क्या कटा? 10% की कमी हुई, यानी 1/10 की कमी हुई। तो 10 थी, उसकी कमी होके क्या हो गया? 9/10। फिर अगले वर्ष और 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के बाद फिर क्या हुआ? 10% की कमी हुई। तो अब हमारे पास जो संपत्ति की कीमत है 8,100 रुपए है। कितना है? 8,100 रुपए है। तो हम इसको काट लेंगे। 90 क्या है? 81। कितनी बार गया? 100 बार। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 उधर है, ये बट्टे में पड़ा है 10 × 10, उधर जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस समय कीमत क्या थी उस संपत्ति की? उसकी संपत्ति की कीमत थी 10,000 रुपए। कितनी थी? 10,000 रुपए कीमत थी 2 वर्ष पहले। पहले वर्ष में 10% की कमी हुई, फिर कमी हुई 10% की। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी बची है? 8,100 रुपया बची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो जाती है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या क्या थी? क्या थी? जनसंख्या क्या थी? तो अब देखते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व। सॉरी, ये 7वां था। तो ठीक है, 25% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का बोला 25% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब 1/4 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 वर्ष के उपरांत बोला है, 3 वर्ष तक ये बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? 3 वर्ष। तो हम मान लेते हैं 3 वर्ष पहले जो भी जनसंख्या थी वो क्या थी? x थी। पहले वर्ष में क्या हुआ? 1/4 से बढ़ा, मतलब 4 से बढ़ के 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 5/4। फिर अगले वर्ष और बढ़ा, सेम का सेम बढ़ा। फिर अगले वर्ष और बढ़ा। 3 वर्ष बाद में हमारे पास जनसंख्या कितनी हो गई है? 10,000 जनसंख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 10,000 जनसंख्या हो गई है। तो हम इसको काट लेंगे। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 से कटेगा 10,000। कितनी बार कट जाएगा? 80 बार कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो गया? x बराबर, ये जो डिवाइडेड भाग में है 4 × 16, 16 × 64, जो क्या जाएगा? 80 के गुणा में चला जाएगा। तो 80 इंटू क्या हो जाएगा? 64। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5,120 जो है जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5,120। यानी जो वर्तमान में जो जनसंख्या थी कितनी थी? 5,120। प्रति वर्ष क्या हुआ? 25% बढ़ी है। तो अपने आप बढ़ते बढ़ते क्या हो गई? अब जनसंख्या 10,000 हो गई थी। आंसर क्या आएगा? 5,120। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम अगले वीडियो में इसके जो भी अलग से क्वेश्चन और है एग्जाम के लिए काम के हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद परसेंटेज के जो भी एग्जाम लेवल के अब क्वेश्चन आएंगे वो हम करके आपको बताएंगे कि भी इस लेवल के पर्सन आते हैं और उसको आप इजीली से कर सकते हो। तो अब हमें इजाजत दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कि भी आपको क्या है। तब तक के आप कमेंट करें कि भी आपको क्या कहाँ तक समझ में आया है, कैसा समझ में आया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।